हेलो सभी देशवासियों को आज 74वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरा बासु दर्शन यूट्यूब चैनल की ओर से सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई। जैसा कि आप लोग जानते हो, कोरोना काल में जितने भी हमारे स्कूलें हैं, ऑफिसें हैं, सारे बंद चल रहे हैं और हम लोग अपने एक उत्तराखंड के छोटा सा जो जिला है बागेश्वर जिला, उसमें हमारा एक छोटा सा ग्राम पंचायत आता है भागनीकोट। उसमें हम अपना एक छोटा सा गांव है जिसका नाम दोया भागनीकोट है। उसमें अपना एक जो राष्ट्रीय पर्व है उसको हम यहाँ पर मना रहे हैं और उसका हम आंखों देखा लाइव आपको दिखाएंगे और ज़्यादा ही ज़्यादा इसको आप शेयर करिएगा। और जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चों के कहने से हमारे कहने से इसको मनाने में जो त्रुटि होगी उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और हम आपको ले चलते हैं हमारे जो अभी हाल ही में ऑनरी कैप्टन श्री बलवंत सिंह कुशवाहा जी रिटायर हुए हैं, वो बच्चों को देश के बारे में बता रहे हैं। धन्यवाद। दो पार्टियां थी उसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, दो पार्टियों, महात्मा गांधी ने सबसे पहले देश के आजाद कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटिशों के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की। मतलब आज वो था गुजरात गांधी देश में जो उन्होंने लोगों को जगाया था। और महात्मा गांधी जी आपको पता होगा हमारे बागेश्वर में भी आए हुए हैं पैदल, पहले लोग पैदल, ठीक है ना। ऐसे करते करते लोग को जगाया। दो किस्म के काम थे सुभाष चंद्र बोस, दो किस्म के, कुछ शांति प्रिय और गर्म दल। जैसे नेता होते हैं कोई गर्म दल का होता है, कोई नरम दल का होता है। तो गांधी जी वाले नरम दल वाले थे और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, ये लोग जो है बड़े बड़े इनके गर्म दल वाले थे। इन लोगों ने क्या किया, अलग अलग अपनी अपनी पार्टियां अलग अलग किसी के रूप में इस देश को अंग्रेजों के खिलाफ जिसके मर्जी जहाँ है उन्हें मार ढाल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और गांधी जी ने शांति हमारा देश क्या है, शांति प्रिय देश है। हम लोग किसी को झगड़ा नहीं करते, हम लोग सीधा पानी लोग हिंदू लोग बहुत सनातन धर्म हमारा, हम लोग हमारा धर्म, हमारे धर्म, हमारे संस्कार कभी भी किसी को हमला करने के लिए और किसी को बाहर किसी को गलत काम करने नहीं सीखा। हम शांति प्रिय, हम क्या है, शांति प्रिय। फिर ऊपर क्या है, रेड का मतलब क्या होता है, यदि हम अपने देश के त्याग, लड़ाई, बलिदान, इस देश के लिए हम क्या करने का हमेशा रक्त मतलब खून बहाना, उससे मतलब बलिदान, हम उसके लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे। उसका मतलब क्या होता है, वो पूछता है कि हम किसी के आगे हम नहीं झुकेंगे। उसके बाद फिर क्या आता है, चक्र। चक्र में क्या है बेटा, माता की भारत माता की भारत माता की। जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चों, और आज हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है और इसके बारे में आपको हमारे पूरा हमारे जो अभी हाल ही में ऑनरी कैप्टन श्री बलवंत सिंह कुशवाहा जी रिटायर हुए हैं, उन्होंने हमको आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बहुत संक्षेप में समझाया तो बताया कि कैसे हमारा देश आजाद हुआ था और हमारा देश को अंग्रेजों के हाथों से छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कितना संघर्ष करना पड़ा। हमारे जो देश के जो हमारे नेता हैं और उन लोगों ने हमारे देश को उनके हाथों से गुलामी से बचाने के लिए अपने जान, अपने परिवार, अपना सब कुछ निछावर करके हम लोगों को दूर का भविष्य, हमारे हिंदुस्तान का भविष्य को देखते हुए, जैसे हम लोगों को आज स्वतंत्र करा और खुले आसमान के नीचे आज हम उनके बदौलत जी रहे हैं और सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग अभी भी गुलाम होते। जैसे कि आप लोगों को बच्चों जानते होंगे कि पहले हम लोगों को कितनी परेशानी होती थी, हम लोगों को बोलने का छूट नहीं मिलती थी और कहीं घूमने की आज़ादी नहीं होती थी। हमारे हाथों में, हमारे इस गले में, कंधों में यहाँ पे बेड़ियाँ डाली जाती थी। जानवरों के से भी बदतर हमारे साथ सलूक किया जाता था और हम लोगों को जंजीरों से जकड़ के और एक हमेशा के लिए गुलाम बनाया जाता था और खाने पीने के लिए, यहाँ तक कि कपड़े पहनने तक को हमें कपड़े नहीं दिए जाते थे। और ऐसे ऐसे परिस्थितियों से ऐसे संघर्ष करके हमारे उन महान विभूतियां जो देश के हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, भगत सिंह, सरदार हैं, पटेल हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने हमें उन अंग्रेजों को गुलाम से छुड़वाया। और ज्यादा में संक्षेप में न कहते हुए, और हम लोग आज यहाँ पे कोरोना काल में जैसे कि स्कूल बंद है, ऑफिसें बंद हैं, तो हम लोग नहीं मना पा रहे हैं। और हमारा जो एक उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, उसमें छोटा सा तेवा जो डिस्ट्रिक्ट है और उसमें तो हमारे छोटा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में गांव है भागनीकोट, उसमें हम लोग यहाँ पर एक अभी छोटे बच्चे जो है, कुछ लोग हमने
वहाँ पढ़ाई में गए हैं, तो थोड़ा सा जो बच्चे हैं उनके कारण यहाँ पे थोड़ा स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं और झंडा रोहण हमने यहाँ पे किया हुआ है। और इसी के साथ हम ज्यादा न कहते हुए और भी हमारे यहाँ पर बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम है, कुछ बच्चे अपनी बात करेंगे।